गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी यूनिट फर्स्ट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन रहेगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की परासंरचना और कार्य का उल्लेख कीजिए। मतलब डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये फटाफट से देख लेते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आधार द्रव या मैट्रिक में फैली हुई नलिका या सारणी की एक प्रणाली सी दिखाई देती है। ठीक है, क्या होती है? मैट्रिक में फैली हुई, द्रव्य या मैट्रिक में फैली हुई एक नलियों की सारणी जैसी दिखाई देती है हमको। सारणियां केंद्रवरण या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान मौलिक रचना वाली झिल्लियों द्वारा परिबंधित रहती हैं। कभी कभी ये कोशिकांग केंद्रांग से लेकर बाह्य आवरण तक विस्तृत प्रणाली बनाता है। अब परासंरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आकार, आकृति, गुणों एवं कोशिका की अन्य रचनाओं से सहचार्य के आधार पर इनको निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, वर्ग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है वेसिकल्स, ये 25 से 500 म्यू तक वृत्ताकार और अंडाकार रचनाएं होती हैं। सेकंड रहेगी आपकी सिस्टर्नी। सिस्टर्नी ये लंबे, पतले और चपटे लैमिलर रचनाएं होती हैं जो लगभग 40 से 50 म्यू मोटे तथा केंद्रक के चारों ओर क्रमित स्तरों के रूप में समांतर कातरों में विन्यासित होती हैं। क्या? कातरों में विन्यासित होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है नलियां। तो ट्यूबलेस, ये 50 से 100 मीटर मोटी अनियमित रूप से संखित नलिकाएं, इनका विन्यास विभिन्न कोशिकाओं से भिन्न भिन्न होता है। ये स्तनधारियों की यकृत कोशिकाओं में समांतर अथवा अग्नाशय कोशिकाओं में अनियमित रूप से विन्यासित होती हैं। रेखित पेशी कोशिकाओं में नलिकाओं के जालक रूप में होती है। एक पूर्णतः विभेदी कोशिका में एंडोप्लाज्मिक प्रणाली अनेक उप प्रणालियों में विभाजित होती है। क्या होती है? एक पूर्णतः विभेदीकृत कोशिका में एंडोप्लाज्मिक प्रणाली अनेक उप प्रणालियों में विभाजित होती है या बटी हुई होती है। इसके बाद आता है इसका फिगर। मैंने आपको दे रखा है, कलरफुल फिगर है, बहुत ही कम नाम दिए हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड ये नोट्स हैं, मैं आपको जो देती हूँ वो क्या है? नोट्स हैं। आप एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला फिगर, आप चाहें तो दोनों में से एक भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रहता है? ये पूर्णतः विभेदी कोशिका एंडोप्लाज्मिक प्रणाली अनेक उप प्रणालियों में विभाजित होती है। तो कौन कौन सी उप प्रणालियां रहती हैं? आइए देखते हैं। फर्स्ट रहती है केंद्रक आवरण, न्यूक्लियर एनवलप। ये केंद्रक के चारों ओर सिस्टर्नी या लैमेली के रूप में पाया जाता है। इसमें अनेक छिद्र होते हैं। ठीक है, ये रहा आपका। इसके बाद आता है कोशिका द्रव्यमान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह जालक कर्णात्मक या रूक्ष रूप में राइबोसोम कणिका के साथ, कर्णात्मक या रूक्ष रूप में राइबोसोम कणिका के साथ तथा गोल्जी काय से संबंध समतल या अकणात्मक, मतलब राइबोसोम कोशिका के बिना, समतल या अकणात्मक का मतलब है राइबोसोम कणिका के बिना रूप में पाया जाता है। अब इसके बाद आ जाइए फटाफट से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स पर, काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ठीक है, अब इस प्रकार के रेटिकुलम की झिल्लियां मूषण अर्थात राइबोसोम रहित होती हैं। अब आगे आप देख लीजिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन कोशिकाओं में मिलता है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती। किसमें मिलता है? जो प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती। फॉर एग्जाम्पल वसा कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं, ग्लाइकोजन तथा संचयन करने वाली कोशिकाएं एवं पेशी कोशिकाएं। उसके बाद आता है राउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इस प्रकार के रेटिकुलम की झिल्लियों में राइबोसोम कण निक्षेपित होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं। इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संबंध में। ये आप लिख भी सकते हैं, मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, मेरे ख्याल से कम ही पूछा जाता है, आप इसको मिस भी कर सकते हैं। अगर
लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा 2 लाइन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों में अनेक एंजाइम निक्षेपित होते हैं जो कोशिकाओं की संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। ये एंजाइम के नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद से फटाफट आ जाइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वर्क पर, मतलब फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनके कार्यों को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य कार्य, विशिष्ट कार्य। तो सामान्य कौन से होते हैं? जर्नल फंक्शंस कौन से हैं? यांत्रिक अवलंबन, मैग्नीशियल सपोर्ट। तो ये कोशिका द्रव के जालक के रूप में फैलकर कोशिका के कोलाइडी मैट्रिक्स को यांत्रिक अवलंबन प्रदान करते हैं। सेकंड है पदार्थों का आदान प्रदान, कोशिका के विभिन्न भागों में पदार्थों की सांद्रता बनाए रखने एवं आदान प्रदान पर नियंत्रण रखता है। उसके बाद है आंतर कोशिका परिवहन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के विभिन्न पदार्थों के संचरण के लिए परिवहन तंत्र के समान ही कार्य करता है। उसके बाद आ जाइए विशिष्ट कार्य पर, स्पेशल फंक्शन पर। तो प्रोटीन संश्लेषण। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे हुए राइबोसोम कण प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। जो कण होते हैं वो किसका काम करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। कोशिकीय उपापचय, कोशिका में पूर्ण होने वाली विभिन्न उपापचय क्रियाएं एवं एंजाइम की क्रियाओं के लिए झिल्ली अतिरिक्त सतह प्रदान करती है। नेक्स्ट है गोल्जी कोजन उपापचय। यकृत कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन के उपापचय से संबंधित होता है। एंड नेक्स्ट है अन्य कोशिकाएं झिल्ली का निर्माण। इससे झिल्लियों से अन्य कोशिकाएं संचरण की उत्पत्ति होती है। तो ये आप 2-2 भी लिख सकते हैं और 4-4 भी लिख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसके नोट्स के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज मेरी इंस्टाग्राम ID rstudy@10 पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।